बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज़ कुछ नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों को बहुत मानते थे और उनसे तकव्वुर हासिल करते थे, उनकी शान में बहुत मुबालगा करते थे। जैसा कि आजकल बाज़ लोग उलमा और सालेहीन के शान में ज़मीन व आसमान के कुलावे मिलाते हैं। यही चीज़ आगे चलकर शिर्क का जरिया बना। सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान है, और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना जो वद, सुवा और यऊश, यऊक और नस्ब है। ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बाज़ नेक आदमियों के नाम हैं। जब ये फौत हो गए तो शैतान ने उनके कौम के दिलों में ये बात डाल दी कि जहाँ वो हजरात बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दे दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए, यानी उन बुजुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी और सब लोगों ने एक अल्लाह के इबादत से इनकार कर दिया और इस तरह बुत परस्ती आम हो गई। कुफ्र, शेक, बदकारी और बेहयाई बढ़ती चली गई। पूरी दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज हो गया। तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी। उन्होंने बहुत मुशक्क़त उठाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जा जाकर उन्हें दावत देते। अब उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते। यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज़्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम में एक बादशाह था। वो बड़ा मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान ना धरना और ना इससे बहस करना। ये जो करता है इसे करने दो। तुम अपने बूतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम के तरफ से अपनी कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। शरीयत में आता है कि सिर्फ 80 लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहें, लोग उन्हें झुठलाते रहें, लेकिन फिर भी उनसे ना उम्मीद ना हुए। अब अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई कि अब उनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा। अब किसी में ताकत नहीं है कि उन्हें हिदायत अता फरमाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो गए और आपने अपने कौम पर बद्दुआ की, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह में किया है। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रुए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरे और बंदे को भी गुमराह कर देंगे और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदगार नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ ना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और एक कश्ती बनाने को कहा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं, और ना ही वो बढ़ई थे कि वो इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की कि हमारे आँखों के सामने और हमारे वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की और मज़ीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, ना पानी था। चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहें। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, और इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था,
अब बढ़ई बन गया। माजिद कहते हैं ये कैसा मजनून है कि पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, ताज्जुब है इस पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मस्करापन कर रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है, जो उसे रुसवा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। और इस तरह दिन गुजरते गए और फिर कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती को 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिन्हें नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिक तैयार किया गया था। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़ुहूर हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज़्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था उसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान न दे। और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाज़ा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाज़ा था। ये इस कश्ती का हुलिया था। और फिर तूफान आया, यानी अल्लाह के वादे का वक्त करीब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा, जिसका जिक्र अल्लाह ने उनसे पहले ही कर दिया था। यानी ज़मीन के नीचे से पानी उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह का हुक्म आया कि इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े दोहरे सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी और सब ईमान वालों को भी। उनके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनाचे जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये निशानी देखें तो कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह के कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया और सारे ईमान वाले लोग भी उस कश्ती पर सवार हो गए। अब अल्लाह के हुक्म से आसमान के दरवाजे को जोर के बारिश से खोल दिया गया और ज़मीन के चश्मों को जारी कर दिया, जिससे पानी खूब जमा हो गया। यानी पानी इतना ज़्यादा हो गया कि उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से ऊंचा हो गया और इतने बुलंद पानी पर यह कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से, यानी उसकी हिफाजत में तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने साथियों के लिए दुआ करने लगे। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनकी साथियों को लिए पानी के मौजों पर बुलंद हो रही थी और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ गर्क हो चुके थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 माह कश्ती में रहें और बाज़ रिवायत ये भी है कि वो मुहर्रम के 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को यह हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया। ज़मीन खुश्क हो गई। कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आएं। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ईमान से भटकेंगे और हमारी दर्दनाक अजाब भी उन्हें पहुंचेगा। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतर आए। उस वक्त औलादे आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बंदों में 350 साल जिंदा रहे, फिर उनकी वफ़ात हो गई। दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारा चैनल दुनिया और राहें को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप सब तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अंबियाए कराम की वाक़यात पहुँचाने की कोशिश करते रहें। इसमें किसी तरह की कमी पोशी को अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह हाफिज़।